5 जानलेवा भारतीय फूड जिनसे आप सभी को बचना चाहिए। साथ ही ज़रा सोचिए, आप ठंड की सुबह उठे, रज़ाई हटाई, गरमा-गरम चाय पी, प्लेट में पकौड़ा उठा ही रहे थे कि अचानक से हल्की-सी सीने में चुभन हुई। आप सोचते हैं, अरे ये तो गैस है, लेकिन आपको क्या पता, क्या गैस नहीं, सर्दियों की वह चाल है जो दिल के साथ मज़ाक नहीं करती। कई बार लोग बिना किसी संकेत के ही गिर पड़ते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस मौसम में कि दिल 100% तक खतरे में आ जाता है। आप आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन से ऐसे 5 फूड्स हैं जिन्हें खाने से आपका दिल खराब हो रहा है और साथ ही वो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से आपका दिल सर्दियों में मज़बूत रख सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई 40 या 50 के पार है, तो ये वीडियो आपको सचमुच जान बचाने वाली जानकारी देने वाला है। ठंड शरीर की नसों को सिकोड़ देती है। सर्दियों में तापमान नीचे जाते ही शरीर अपनी सुरक्षा मोड में चला जाता है। जैसे कोई चोर घुस जाए तो घर के सारे दरवाजे, खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारा शरीर भी करता है। नसें सिकुड़ जाती हैं ताकि गर्मी बाहर ना निकल सके। लेकिन ये सिकुड़न दिल के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। खून की पतली नसों से जबरदस्ती गुजरना पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। यह सब मिलकर दिल की धड़कन तेज़ करते हैं और यही भारी मेहनत कई बार दिल सँभाल नहीं पाता। खासकर हाई बीपी वाले व्यक्तियों में जोखिम 3 गुना तक बढ़ जाता है। नंबर 2, हवा की नमी और घनत्व बढ़ने से ऑक्सीजन कम हो जाती है। सर्दी की हवा हल्की लगती है पर होती भारी है। इसकी नमी और घनत्व बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन कम होती है और जब ऑक्सीजन कम होती है तो दिल की मांसपेशियां पूरी ताकत से काम नहीं कर पाती। शरीर को लगता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है और दिल को और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह स्थिति उन लोगों के लिए खतरनाक बन जाती है जिन्हें पहले से ही हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है। नंबर 3, सुबह की ठंड हवा दिल पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कई लोगों की आदत होती है सुबह उठकर टहलने की, लेकिन सर्दियों में सुबह 5 से 8 के बजे तक का समय सही नहीं होता। इस समय की हवा दिल और फेफड़े दोनों को एक साथ झटका देती है। 50 की उम्र के बाद यह झटका कई बार जानलेवा बन जाता है। सर्दियों में हमें चलते कम है, खाते ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर भी सुस्त हो जाता है। क्यों आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है शरीर फैट जमाना शुरू कर देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और नसों में ब्लॉकेजेस बनने लग जाता है। खासकर जब आप एक ही दिन में गाजर का हलवा, पकोड़े, समोसे, मटर पनीर इतना सब कुछ खा रहे हो। गतिविधि कम होने से कैलोरी खर्च नहीं होती, दिल का लोड बढ़ जाता है और यह बातें अचानक हार्ट अटैक की वजह बन जाती हैं। सर्दियों में मैदे से बनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। सर्दियों में ज़्यादा तेल वाली चीज़ों को परहेज करना चाहिए। पकौड़े, समोसे ये सब अच्छी लगती हैं पर हमें ये हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अगला नंबर है रिफाइंड शुगर वाले फूड जैसे लड्डू, हलवा। अच्छा, चीनी वाला मीठा नहीं खाना चाहिए। सर्दियों में मीठे की तलब ज़्यादा लगती है क्योंकि शरीर ऊर्जा मांगता है, पर चीनी दिल के लिए वह बम है जो बाहर से मीठा और अंदर से खतरनाक होता है। रिफाइंड चीनी शरीर में जाते ही सूजन बढ़ाती है और सीधे-सीधे दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाती है। ब्लड शुगर तुरंत उछाल जाता है। इंसुलिन बढ़ता है, फैट जमा होने लगता है और धीरे-धीरे धमनियां सक्रिय होने लगती हैं। अभी हमने बात करी कि हार्ट अटैक कैसे आता है और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें वह कौन सी चीज़ खानी चाहिए जो हमारे दिल को मजबूती देगी और उसे स्वस्थ बनाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सर्दियों में हर दिन चुकंदर ज़रूर खाना चाहिए। चुकंदर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे खून को पतला करते हैं और वह हमारी धमनियों में बहुत ही आराम से चलता है। अगली चीज़ है लहसुन। सर्दियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। आप हो सके तो सुबह खाली पेट एक कली रोज़ खा सकते हैं। यह हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हमारा हार्ट अपने आप ही सही रहेगा। हमारे हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है। यह हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करता है। तो अगर आप ओमेगा 3 के कैप्सूल खा रहे हैं तो वो आप खा सकते हैं। आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल सर्दी में कर सकते हैं अपने हार्ट को मजबूत रखने के लिए।
पहाड़ों पर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती, वहाँ के लोग अलसी का सर्दी में भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लड्डू खाते हैं, तो आप अलसी के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। आप सनफ्लावर सीड्स भी खा सकते हैं। यह आपके दिल के लिए अच्छे होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, सर्दियाँ आते ही आप एक जगह पूरा दिन बैठे मत रहिए। समय निकाल कर आपको एक्सरसाइज़, व्यायाम, योगा ज़रूर करना चाहिए। अगर आप यह भी नहीं कर सकते, तो आपको सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़नी चाहिए। कम से कम 50 सीढ़ी आप रोज़ ज़रूर चढ़ें। नमक का इस्तेमाल कम करें। सलाद में, किसी भी चीज़ में अगर आपको ऊपर से नमक खा रहे हैं, तो आपको सेंधा नमक खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को आप रात को भिगोकर सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम खा सकते हैं और अखरोट भी। सर्दियों में हमेशा गर्म पानी पिएँ। आप शकरकंद को खा सकते हैं। शकरकंद सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि जापान और भी देश में, जहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग शकरकंद का प्रयोग करते हैं। टहलना बहुत ज़रूरी है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सर्दियों में सुबह जल्दी नहीं टहलना है। 8 बजे के बाद ही आप बाहर निकलें। सुबह जब आप जागते हैं, तो आपको तुरंत बिस्तर नहीं छोड़ें। जागने के थोड़ी देर आप वहीं पर लेटे रहें, फिर उठें। ये छोटी-छोटी आदतें अगर आप सर्दियों में अपनाते हैं, तो आपको अपने दिल का अच्छे से आप ध्यान रख पाएँगे। उम्र चाहे कितनी ही क्यों ना हो, शरीर को चलाते रहना चाहिए। अगर आप यह कुछ नहीं करेंगे, तो शरीर में बीमारियाँ घर कर लेंगी। जापान के लोगों की उम्र सबसे ज़्यादा है। वहाँ 100 साल तक जीना आम बात है, क्योंकि वह लोग अपनी पूरी ज़िंदगी काम करते हैं। 80 या 90 साल तक लोग अपना खाना, खेत में काम करना, घर पे काम करना सब खुद ही करते हैं। तो अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो सर्दी हो या गर्मी, अपनी दैनिक रूटीन आपको ज़रूर बनाना चाहिए और खाने पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अच्छा और हेल्दी खाना आपकी हेल्थ पर पूरा असर डालता है। आपको वो सब खाना चाहिए जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन हो, कैल्शियम हो। एक बार में बहुत सारा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आपको पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए। सर्दियों में अपने कपड़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको 3 लेयर के कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए, जो आपको गर्मी देंगे और सर्दी से बचाएँगे। सर्दियों में ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर बहुत सुबह और रात में। जीवन आपका है, इसे अच्छा आपको ही बनाना होगा। उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।